वुडू फेस्टिवल ये हर साल के 10 जनवरी को मनाया जाता है। अफ्रीकन कम्युनिटी अपने पूर्वजों की आध्यात्मिक विरासत और रोजमर्रा की जिंदगी काफी अच्छे से संभाले हुए हैं। इस रीजन में लोग वुडू और उनके रिचुअल्स में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, जिनमें अनदेखी आत्माएं और भूत प्रेत हैं जो वहाँ के आम लोगों के बीच ही रहते हैं। उनके कॉम्पो डांस के वक्त आप जो नजारा देखेंगे उस वक्त आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उस गांव में पूर्वजों की आत्मा उस दिन आके नृत्य करती है। अफ्रीकन कम्पो डांस में कोई इंसान शामिल नहीं होता। नारियल के पत्तों से बने हुए उस ढांचे को अपना माध्यम बनाकर उनके पूर्वजों की आत्मा घंटों उस वक्त बजाए जा रहे म्यूजिक पर डांस करती है और बताती है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। ये ढांचा जिंदा हो जाता है, अच्छे से हिल डुल सकता है और डांस भी कर सकता है जैसे कि इसके अंदर कोई इंसान हो। गांव वालों का कहना है कि उनके माइथोलॉजी के हिसाब से कम्पो डांस वेस्ट अफ्रीका के चोला और डायोला लोगों के पूर्वजों की आत्मा का डांस है। ओवरऑल देयर आर 3 मिस्टिकल फिगर इन देयर सोसाइटी, कम्पो, समय और नेस। समय एक ऐसा चरित्र है जो समुदाय को पूरी तरह से नृत्य महोत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। उसका एक हाथ होता है और उसके सिर पर 2 सींग होते हैं और वो बहुत ही तेजी से दौड़ सकता है। उसके पास छड़ी होती है जिसके साथ वो समुदाय में कड़े आदेश देता है और अनुशासन का पालन करवाता है। समय को गांव में होने वाले हर चीज के बारे में जानकारी होती है और वो पारंपरिक नृत्य कार्यक्रमों का होस्ट माना जाता है। इस बीच न्यास को 2 हाथ होते हैं पर सींग नहीं होते और वो 2 स्टिक का उपयोग करके नृत्य करता है। कम्पो नृत्य को गांव का संरक्षण माना जाता है और वो समुदाय के जीवन में भलाई के प्रसारक के रूप में जाना जाता है। कम्पो डांस परफॉर्म करते वक्त घास के पत्तों के उस ढांचे को जिसमें आत्मा प्रवेश कर चुकी है उसे बीच में रोककर प्रश्न पूछ सकते हैं या वो आत्मा लोगों से इंटरेक्ट कर सकती है, वो भी सिर्फ उनके सीक्रेट लैंग्वेज में। और ये काम सिर्फ वही इंसान कर सकता है जो उसे हैंडल कर रहा हो या फिर जिसे इस बात का अनुभव हो। इस नृत्य के माध्यम से समुदाय को सुरक्षित महसूस होता है और संभावित खतरे से सुरक्षित रहता है। इसलिए जब भी किसी गांव में त्योहार होता है वहां कम्पो डांस होता ही है। जो व्यक्ति इस त्योहार में शामिल नहीं होते, समाज ऐसे लोगों को उतनी इज्जत नहीं देते। यह रहस्यमय नृत्य वुडू से जोड़ा गया है। पश्चिमी अफ्रीकी लोगों के पूर्वजों से उत्पन्न आध्यात्मिक परंपरा की एक शाखा के रूप में माना जाता है। हालांकि कई लोग मानते हैं कि वुडू काला जादू और श्राप से जुड़ा हुआ है, जिसमें वुडू डॉल को माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वास्तविकता अलग है। कम्पो का अस्तित्व जंगल से जुड़ा है जहां उसकी उत्पत्ति हुई है। डांस के वक्त जो ढांचा बनाया जाता है वो एक प्राकृतिक रूप होता है। ये पूरी तरह से पतले और सूखे हुए पाम की पत्तियों से ढके होते हैं और वो ढांचा उसके सिर पर एक छड़ी लेकर चलता है। इसे तेज नृत्य के दौरान सहारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी चक्कीदार गति हमें ये भी सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या मानव ऐसी तेज गति से घूम सकता है। ये देखकर ऐसे लगता है कि वो जमीन को छू ही नहीं रहा। कम्पो में कोई मानव नहीं होता बल्कि एक आत्मा होती है। इस वजह से किसी को भी कम्पो को टच करने या ये देखने के लिए कि उसमें कौन है ये अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसा करना एक तरह से कम्पो का अपमान माना जाता है और उसका परिणाम डरावना हो सकता है। इसलिए कम्पो डांस के वक्त कुछ लोग उनके साथ होते हैं जिसे हम उनके सेवक कह सकते हैं। वे एक तरह के इंटरप्रेटर भी होते हैं जिसे सीक्रेट लैंग्वेज में कम्पो उन सेवकों से बात करते हैं। वो भाषा सिर्फ सेवकों को ही समझ में आती है। संपूर्ण गुप्तता बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये खेल सिर्फ मनुष्य का ही नहीं बल्कि आत्मा अपने आप को वो वंशजों के सामने प्रस्तुत करते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं यहाँ हूँ, सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा के लिए। वहाँ के लोग उनके पूर्वजों को काफी रिस्पेक्ट देते हैं और उनको बहुत मानते भी हैं। यही वजह है कि कई लोगों को ये लगता है कि कम्पो के अंदर कोई इंसान नहीं है बल्कि उनके पूर्वजों की आत्मा है। इतनी फुर्ती से जंप करना और इतनी तेजी से चलना कोई कैसे कर सकता है? इसके पीछे का क्या रहस्य है, इसकी गुत्थी सुलझाना असंभव है। कम्पो का ढांचा नारियल और पाम के झाड़ों के पत्तों से बनाया जाता है। जब कम्पो घूमता है तो हमें आश्चर्य होता है कि ये इतनी जोर से कैसे घूम रहा है।
और ये सोचकर डर भी लगता है कि इसके अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। वास्तव में कंपो दो मुख्य भागों से मिलता है, शरीर और उसका ऊपरी कोना, और उस कोने से बाहर निकलने वाली लंबी छड़ी। ये छड़ी सपोर्ट के रूप में काम करती है। उस गांव के नियमों की वजह से हम ये पूछ नहीं सकते कि नारियल या पाम के पत्तों के ढांचे के अंदर कौन है। हमें एक बात तो समझ में आ गई है कि कोन की तरफ जो स्टिक लगी है, वो स्टिक जिस तरह झुकती है, अंदर की आत्मा उसके ऑपोजिट साइड देखती है और चलती है। For African community, dance is not only a form of artistic expression, but also the integral part of their culture. And some are so complex that they are considered impossible to imitate. उस गांव की हकीकत एक राज है। वो आत्मा हमें सिखाती है कि जो दिखता है उसके पीछे चौंकाने वाले राज होते हैं, और जब हम उस राज को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग और चकरा जाता है। जब तक हम इस वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे, सत्य हमें समझ में नहीं आएगा, और केवल जब हम इसे स्वीकार करने की शुरुआत करेंगे, हमें एहसास होगा कि हम सत्य के कितने करीब हैं। ऐसे ही अनसुलझी पहेलियों के साथ आगे भी हम मिलते रहेंगे। बस आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है जिससे आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों, लाइक एंड शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू।